हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टुडे क्लास। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रामर। ठीक है, ग्रामर का पहला चैप्टर है हमारा अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट्स के बारे में। ठीक है बच्चों, तो हमारे अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट्स हमारे होते हैं A to Z, जो हम लिखते हैं ABCD। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट्स। तो पढ़ते हैं लेटर्स। इंग्लिश वर्णमाला अल्फ़ाबेट्स में 26 यानी 26 अक्षर लेटर्स होते हैं। उच्चारण के विचार से इनको दो भागों में बांटा गया है। जो हमारे लेटर्स होते हैं, मतलब अल्फ़ाबेट्स में जो लेटर होते हैं वो कितने होते हैं? 26 होते हैं। ठीक है, जैसे कौन कौन, और वो दो भागों में बांटे गए हैं। कौन से दो भाग हैं वो? वोवेल्स यानी स्वर, कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन। ठीक है बच्चों, वोवेल्स स्वर, पढ़ेंगे स्वर के बारे में। जो अक्षर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में इनकी संख्या 5 होती है। ये निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे A-E-I-O-U। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन। जो अक्षर स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। अंग्रेजी में इनकी संख्या 21 होती है। ठीक है, 21 कॉन्सोनेंट निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे BCDEGHJKLMNPQRSTVWXYNZ। ठीक है, तो हम देखेंगे कि कॉन्सोनेंट और वोवेल्स में क्या डिफरेंस होता है। कॉन्सोनेंट वो होते हैं जो स्वर होते हैं जिनसे हमारे सारे लेटर्स बनते हैं, जिनसे हम मतलब जिनका कोई ना कोई मीन्स होता है, जिनकी शब्दों का कोई मीन्स होता है, कोई वर्ड का मीन्स होता है। ठीक है, जिनका कोई मतलब होता है। वो किनसे बनते हैं? हमारे वोवेल से यानी हमारे स्वर से। बिना स्वर का कोई वर्ड नहीं बन सकता और उनका कोई मतलब नहीं हो सकता। और कॉन्सोनेंट क्या होता है? कॉन्सोनेंट हमारे व्यंजन होते हैं। ठीक है, बाकी के जो 5 लेटर्स निकाल के जो लेटर्स बचते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। लेटर्स देयर आर साउंड। ठीक, अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षरों के छपाई तथा लिखाई के रूप में ध्वनि निम्न तालिका में दी गई है। ठीक है, नीचे हमारी ये 3 तालिका दी गई है, इन्हें देखेंगे। छपाई के अक्षर। ठीक है, छपाई के अक्षर जो प्रिंट अक्षर होते हैं, प्रिंट लेटर होते हैं, वो कौन से? हमारे बड़े छोटे। ठीक है, ये हमारी कैपिटल अल्फ़ाबेट्स हैं और ये हमारी स्मॉल अल्फ़ाबेट्स हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से दिखी हुई है, मतलब छपाई हुई है। लिखाई के अक्षर जो हम लिखते हैं बड़ी में और छोटी में, ये लिखाई के अल्फ़ाबेट्स हैं, हमारी लिखाई के लेटर्स हैं। और ये उच्चारण, ठीक है, जिनका उच्चारण करते हैं, या हम ध्वनि जिसे हम मतलब बोलते हैं, यानी स्वर जिनसे हमारी साउंड निकलती है। जैसे ए को क्या बोलेंगे? आ ए। ठीक है, बी ब सी स क। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डी, द और द। ठीक है, ई अ, एफ अफ, जी ज ग, एच ह, आई ई जे और ज। ये हमारी जो उच्चारण ध्वनि के जो साउंड लेटर्स हैं उनको हम इस तरह से पढ़ते हैं, जिनसे हमारी साउंड यानी हमारे जो वर्ड्स हैं वो निकलते हैं। जैसे हम बात कर पाते हैं तो ये वही लेटर्स हैं जिन्हें हम बोल पाते हैं। आगे हमारे ऐसी ही हैं छपाई के अक्षर। ठीक है, स्मॉल और कैपिटल लेटर्स। ठीक है, लिखाई के अक्षर जिन्हें हम लिखते हैं कैपिटल में हम ऐसे लिखते हैं और स्मॉल में हम ऐसे लिखते हैं। और साउंड लेटर, ये हमारे साउंड लेटर्स हैं। ठीक है, जैसे कि के, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एन जेड। ठीक है, तो ऐसे ही इनको साउंडली बोलता है, यानी जिनके द्वारा हमारे मुंह से ध्वनि निकलती है। जैसे के को का, एल को एल, एम को म, एन को ना, ओ को ओ उ आ, पी को पा, क्यू को का क, आर को र, स को स ज। ठीक है, टी को ट त, यू को यू उ उ, वी को व, डब्ल्यू को व, एक्स अक्स। ठीक है, वाई व य अ, जेड को ज। ये हमारी कुछ एक्सरसाइज दी हुई है। ठीक है, ये हमारी कुछ एक्सरसाइज दी है, जैसे राइट अ वोवेल्स इन दिस बॉक्स। ठीक है, इसमें हमें वोवेल्स लिखने हैं जो हमने पढ़े हैं। क्लास को यहीं एंड करते हैं।
ठीक है, आई होप आपको क्लास समझ आई होगी और आपने अच्छे से पढ़ी भी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।